तो आज के लेक्चर में मैं गुजारिश कर रहा था कि कल हमने ये 8 रिक्वायरमेंट्स जो कि एग्जामिनर आपके सामने रखता है उसको हमने डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहली एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन, ये टाइप्स ऑफ डिस्कोर्सेज आते हैं। और डिस्कोर्स के मुतल्लिक कहा था कि ये एक फॉर्मल राइटिंग का नाम है, फॉर्मल सीरियस राइटिंग, जब हम ऐसे डिस्कोर्स की बात करते हैं तो। और ये फिक्शन नहीं है, ये नॉन फिक्शन है। तो एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन, 3 दिन से हम इसके ऊपर बहस कर रहे हैं। तो जो इसका हमने एसेंस निकाला है वो ये है कि ये एक रिसर्च बेस्ड नॉलेज को एक रेलेवेंस के साथ और अपनी क्रिटिकल कमेंट्री के साथ लिखने का नाम है। यानी ये डिमांड हमें बताती हैं, ये हमें बताती हैं कि टू राइट research based knowledge to write down research based knowledge with critical comments with critical comments relevantly and clearly. Relevantly and clearly relevantly and clearly and with a proper structure of beginning, middle and end। ये मेरी डेफिनेशन बनती है जी, जो आपके ऐसे के लिए डिमांड करता है वो। रिसर्च बेस्ड नॉलेज को लिखना, अपने क्रिटिकल कमेंट्स के साथ उनका रिलेशनशिप बनाना और उनको क्लियरली स्टेट करना, और ऐसे का एक खास स्ट्रक्चर भी होना जिसमें प्रॉपरली बिगिनिंग, मिडल और एंड हो। और मैंने कल आपको यह भी बताया था कि ऐसे है ही असल में दो चीजों का नाम, एक डेटा और दूसरा कमेंट्स। यहां पर मैंने कल अपनी बात खत्म की थी। और जो बच्चा पिछले दिनों मुझे कह रहा था कि एग्जामिनर्स रिपोर्ट सर पढ़ दें, वो भी आज मैंने दोनों तीनों दिनों की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, दोनों तीनों सालों की, सॉरी, दोनों सालों की। तो उसमें भी यही बातें करता है वो। देयर इज नथिंग न्यू। असद, स्कॉलरली ओपिनियन क्या होती है? स्कॉलरली ओपिनियन असल में ओपिनियन ही होती है, आपकी अपनी जाती ओपिनियन। जो बोरोड ओपिनियन नहीं होती वो स्कॉलरली ओपिनियन होती है। इसमें कोई हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स या कोई फिलोसॉफिकल थॉट्स या
कोई एपिस्टमोलॉजी और एग्जिस्टेंशियलिस्टिक थॉट्स बयान करने की कोई जरूरत नहीं है। टॉपिक आपके सामने आए, उसको उसके ऊपर अपना एक स्टांस बनाओ, कोई भी स्टांस हो, और आर्गुमेंट से उसको प्रूव कर दो। स्कॉलरली ओपिनियन कोई नहीं होती होती यार, ओपिनियन होती है बस। स्कॉलर्स ने भी और बड़े 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 लोगों ने भी फजूल चवले मारी हुई हैं। तो आप जो बात करते हो वो ही सबसे बेहतरीन ओपिनियन है, जो आप बात कर रहे हो। तो एनालिसिस, कंपैरिजन, जैसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे होते हो, वही आपकी ओपिनियन है। जनरल फैक्ट्स बताना और उसके ऊपर अपनी कमेंट्री करना, कोई इवेंट बताना और उसके ऊपर अपने कमेंट्स देना। अब कमेंट्स क्या होते हैं आपके, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम ऐसे लिखेंगे एक। यानी डेटा तो बाजार में मिलता है, इंटरनेट पे मौजूद होता है, बुक्स मिलती हैं, डेटा तो अवेलेबल है। अब उस डेटा को एक रेलेवेंस के साथ उसके ऊपर कमेंट्री करने का नाम, उसको अकुमुलेट करने का नाम, उसके ऊपर कमेंट्री करने का नाम ऐसे है। अब मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों से। अच्छा जी, मुझे ये बताओ, नई स्क्रीन शेयर हुई है? अब हम दूसरा काम शुरू करते हैं, जरा एक दफा टॉपिक्स का एनालिसिस करते हैं। मैं अब आपको बता दूं कि हमने आगे किस किस तरह से चलना है। ये पास्ट पेपर में जो टॉपिक्स आए थे, एक दफा हम उसको पढ़ेंगे ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हमने किन किन चीजों को तैयार करना है। उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद फिर मैं उसका एक आपको कंपेंडियम बताऊंगा कि आपने किन टॉपिक्स को रेडी करना है, उसका उसका डेटा। मोहसिन, अपनी वीडियो ऑफ करो बेटे। उसके बाद हम ऐसे के जनरल गाइडलाइंस की तरफ जाएंगे और उसके 3 पार्ट्स बनाएंगे। मैं दोबारा शेयर करता हूँ बेटे, ये असल में स्क्रॉल डाउन मैंने तेज तेज किया है ना, तो इस वजह से वो स्क्रीन मिस हो गई है, इधर उधर हो गई है। अच्छा जी, स्क्रीन में दोबारा शेयर करता हूँ अब बताइए स्क्रीन शेयर हुई है? हीरा, आपको नजर आ रही है स्क्रीन? सारे बच्चों को तो नजर आ रही है, हीरा को क्यों नहीं आ रही नजर?
अच्छा जी, अब ये देखिए 2019 के टॉपिक्स। लेट देयर बी मोर लाइट इन द कॉरिडोर्स ऑफ वर्शिप प्लेसेस। लेट देयर बी मोर लाइट इन द कॉरिडोर्स ऑफ वर्शिप प्लेसेस। फैक्चुअल ऐसे है ये। ये जो वर्शिप प्लेसेस हैं, जो इबादत गाहें हैं, उनके कॉरिडोर्स में, उनके दरीचों में, उनके बरामदों में मजीद रोशनी आने दीजिए। अब आप ये देखो कि ये सिंबल्स हैं सारे के सारे। यहां पर वर्शिप प्लेसेस जो है ये एक इमेज है, फैक्चुअल इमेज, और उसके कॉरिडोर्स एक दूसरा इमेज है, और मोर लाइट ये तीसरा इमेज है। और इनकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है तीनों चीजों की, कि इबादत गाहों के दरीचों में और ज्यादा रोशनी आने दीजिए। तो मतलब ये हुआ कि ये जो टॉपिक देने वाला है वो ये कह रहा है कि इबादत गाहों के दरीचों में रोशनी आ रही है, लेकिन उसको मजीद आना चाहिए। अब रोशनी से ये क्या मुराद लेता है? इबादत गाहों के दरीचों से ये क्या मुराद लेता है? तो ये एक्सपोजिशन मांग रहा है ये ऐसे। एक्सपोजिशन मांग रहा है सबसे पहले। यानी कि जब हम अपना ऐसे स्टार्ट, बल्कि मैं तो यूं भी कहता हूं स्टूडेंट्स को कि समझा करो कि ऐसे जो है वो एक सवाल का जवाब है। सवाल करने वाले ने एक दफा सवाल करना है, और आपने फिर उसका जवाब देते जाना है उसको मुतमईन करने के लिए। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, फिर आगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस असल में मैंने आप लोगों को करवाना था। अगर मैं इसका जवाब लिखना शुरू करूंगा, यानी अपना ऐसे लिखना शुरू करूंगा, तो कैसे करूंगा? उजाला हैं क्लास में इस वक्त? उजाला, डॉक्टर हमना, राना नासिर तूर। हाँ, बिल्कुल। तो मैं यूं स्टार्ट करूंगा कि टॉलरेंस राव खलीक कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। इनको आप लिखोगे दोबारा ज्वाइन करें बेटे।
tolerance and optimism. Promise prosperity for a society. And a nation. Religious places are the centers can be the centers of training and development. इकरा नाज अपना कैमरा ऑफ करो बेटे. The centers of training and development for everyone. If the worshippers are taught hope, brotherhood, and equality, does the task of the government of bringing peace would be aided, would be better. ये कुछ टूटे फूटे अंदाज में. अब यहां पर मैंने इसको लेट देयर बी मोर लाइट इन द कॉरिडोर्स ऑफ वर्शिप प्लेसेस, यानी इस टॉपिक को मैंने एक्सपोज किया है. पहले तो एक्सपोज क्या किया, एक्सपोजिशन क्या है कि भाई मैंने इस टॉपिक को क्या समझा है. देखें एक्सपोजिशन क्या है. हाउ आई अंडरस्टूड द टॉपिक, what is my stance, what I am going to write.
in the essay. यानी जो आप स्टार्ट में लाइंस लिखते हो उसके ये 3 पर्पसेस होने चाहिए कि क्या कि मैंने टॉपिक को कैसे समझा है, दूसरा मेरा स्टांस क्या है, और तीसरा मैंने ऐसे में आगे जाके लिखना क्या है। मैं यूं बात करूंगा ना। अब ये जो मैंने स्टांस लिया है, लाइट को मैंने टॉलरेंस और ऑप्टिमिज्म कहा है। आप मत कहो, आपका हो सकता है और स्टांस हो। जैसे कि नासिर तूर अभी कह रहे थे, क्या आपने कहा था राना नासिर तूर? हाँ जी, रिलीजियस फ्रीडम राना नासिर तूर ने कहा था, और मैंने इसको कहा है टॉलरेंस। अच्छा, उस राना नासिर तूर का मतलब है कि यहां लाइट refers to religious freedom, and in my opinion light refers to tolerance and optimism. हो सकता है कि किसी और बच्चे के जहन में लाइट से मुराद मॉडर्न एजुकेशन हो अलोंग विद रिलीजियस एजुकेशन, कि रिलीजियस एजुकेशन जो है वो तो वर्शिप प्लेसेस में मिलती ही है, क्योंकि हमारे यहां इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में ये ट्रेडिशन है कि हमारी मस्जिदों के साथ मदरसे भी कनेक्टेड होते हैं, और क्रिश्चियंस में भी उनके चर्चेस के साथ ननरीज कनेक्टेड होती हैं, ननरीज और मोनेस्ट्रीज। तो इसका मतलब यह है कि वहां पर ननरीज और मोनेस्ट्रीज में भी बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं जिस तरह के यहां मदरसों में पढ़ते हैं। इसी तरह बुद्धिज्म के अंदर भी बाकायदा छोटे बच्चों को मजहबी तालीम दी जाती है, यानी उनके भी बोर्डिंग हाउसेस होते हैं उनके स्टूपास में। तो हो सकता है कि कोई बच्चे इस टॉपिक को इस तरीके से लें कि रिलीजियस रिलीजन बेस्ड नॉलेज के साथ साथ आप लोगों को मॉडर्न नॉलेज से भी इक्विप करना है अपने स्टूडेंट्स को, सो दैट दे कैन join the race of modernism, so that they may understand the modern challenges humanity is facing and going to face, so that they may excel in science and technology. They have all the rights to get themselves developed in almost every type of knowledge. तो ऐसा क्यों हो कि सिर्फ एक एलीट क्लास के बच्चे को ही ये नॉलेज मिले, और जो मदरसा के बच्चे हैं वो इन साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज से महरूम रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कोई बच्चा इस तरीके से बात करे। तो देखें कि मैं इस वक्त इस टॉपिक के मुतल्लिक कमेंट्स कर रहा हूं, और कोई स्कॉलरली कमेंट्स, जिसको अभी किसी बच्चे ने कहा था स्कॉलरली कमेंट्स, और कोई स्कॉलरली कमेंट से कम नहीं है। तो आप जो भी कमेंट्स करोगे वो स्कॉलरली कमेंट्स ही होंगे। सिर्फ ये कि आपके दिमाग में
जो स्टां देखें, तीन चीजें मैंने यहां पर गुजारिश की हैं कि एक्सपोजिशन क्या है। एक्सपोजिशन हमें यह बताती है कि मैंने टॉपिक को समझ लिया है, मेरा स्टांस ये है, और मैं इस स्टांस के बारे में यूं ऐसे लिखूंगा। अब मैंने टॉलरेंस और ऑप्टिमिज्म को लाइट करार दिया है। प्रॉमिस प्रॉस्पेरिटी फॉर अ सोसाइटी एंड अ नेशन, प्रॉमिस का स्टाइल मारा है। Religious places can be the centers of training and development for everyone, for almost everyone करता हूं यहां, almost everyone, क्योंकि everyone कह दूंगा तो इसके अंदर एक तासुब आ जाएगा। तो सेंटेंस को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए मैंने almost का लफ्ज डाल दिया है। If the worshippers are taught hope, brotherhood and equality, आगे फिर मैंने मजीद बातें भी बताई हैं कि इनको क्या सिखाना चाहिए। The task of government of bringing peace would be better. तो ये मेरा स्टांस है। अब इसी के ऊपर मैं आगे लिखूंगा, फिर मैं इनटॉलरेंस की मिसालें दूंगा, फिर मैं टॉलरेंस की मिसालें दूंगा, फिर मैं उन वाकयात का भी जिक्र करूंगा कि जिसमें टॉलरेंस और एक ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर शो होता है या हुआ है। फिर होप, ब्रदरहुड और इक्वालिटी के रेफरेंसेस दूंगा। तो इस तरीके से चलाना शुरू करूंगा अपना ऐसे नेट करता हुआ। अच्छा जी, अब ये जो दूसरा ऐसे 2019 में पूछा गया है वो है न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स। इसके अंदर आर्गुमेंट्स चाहिए, आर्गुमेंटेटिव है कि क्या इकोनॉमिक जोन्स ही न्यू वॉर फ्रंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आजकल। अच्छा, अब मैं जो आप लोगों को बताता हूं वो क्या बताता होता हूं भला, कि देखो आपको सबसे पहले तो डाटा कलेक्शन होनी चाहिए ना। ये वॉर फ्रंट्स क्या होते हैं, अब अगर मुझे यही नहीं पता तो मैं लिखूंगा क्या। अगर मुझे इकोनॉमिक जोन्स का पता ही नहीं है कि इकोनॉमिक जोन्स क्या चीजें हैं, तो ये मैं लिखूंगा क्या। अब टर्म्स है, ये वॉर फ्रंट एक टर्म है, इकोनॉमिक जोन दूसरी टर्म है। ऊपर देखें अगर आप लोग तो वहां पर सिंबल्स थे, सिंबल्स थे वहां, लाइट और कॉरिडोर और वर्शिप प्लेसेस। ये इंग्लिश लेक्चर अपना जो है कैमरा बंद कर दें। तो ऊपर जो थे वो सिंबल्स थे, लेकिन अब ये जो दूसरा ऐसे का टॉपिक है इसमें टर्म्स दी गई हैं, और ये आर्ग्यूमेंट मांगता है कि क्या इकोनॉमिक जोन ही न्यू वॉर फ्रंट्स हैं। क्या आजकल जो जंग हो रही है वो मुआशी जंग है, टाइप ऑफ वॉर, मॉड मीडियम ऑफ वॉर क्या बदल चुके हैं अब। आर द इकोनॉमिकली प्रॉस्परस कंट्रीज रूलिंग द वर्ल्ड ऑटोमेटिकली, और इज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी is a symbol of domination these days, or are economically disinterested, economically uh, economically weak countries, are economically weak countries oppressed by the rich ones। तो मुझे इसके ऊपर आर्गुमेंट करना होगा। तो आप देखो कि इसमें पहला जो टॉपिक आया है वो रिलीजियस फ्रीडम पे आया है, दूसरा जो टॉपिक आया है वो
इकोनॉमी और वॉर पे आया है। तीसरा जो टॉपिक आया है, उर्दू लिटरेचर एंड प्रोग्रेसिव मूवमेंट। ये खैर एक स्पेसिफिक एरिया का टॉपिक है। ये उर्दू लिटरेचर वाले ही इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। अच्छा हुजूर वाला, तो हम बात कर रहे थे कि न्यू वॉर फ्रंट्स लाइन इकोनॉमिक जोन्स। अब ये इस पे आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, वॉर फ्रंट्स सिर्फ इकोनॉमिक इकोनॉमिक वॉर फ्रंट्स नहीं है आजकल। कुछ कहेंगे कि ट्रेडिशनल वॉर्स हैं आजकल। कॉलोनियल हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है किसी ना किसी अंदाज में। कुछ लोग कहेंगे कि वॉरफेयर सिर्फ इकोनॉमिक बेस नहीं है, उसके और भी मींस और सोर्सेज हैं। जैसे कि फिफ्थ जनरेशन वॉर है। तो इसके ऊपर मुझे अपना आर्गुमेंट देना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं कि हाँ ऐसा है, और इकोनॉमिक टसल्स, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स के बारे में बात करना शुरू करूंगा कि आजकल जो मुल्कों की दोस्तियां और दुश्मनियां हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई इकोनॉमिक रीजन निकल आती है। तो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना शुरू करूंगा। अच्छा, आर्ट फॉर पीस, ये लिटरेरी ऐसे है, क्रिएटिव ऐसे है। 5, ट्रूथ इज लिव्ड नॉट टॉट। अब ये भी एक क्रिएटिव ऐसे है, ट्रूथ इज लिव्ड नॉट टॉट। अब इसमें एक क्लैश बताना पड़ेगा हमें कि करेक्टर बिल्डिंग कैसे की जाती है। हमें घरों का, स्कूल्स का, सोसाइटी का, कल्चर का रोल बताना पड़ेगा यहां पे। हमें इंडिविजुअल्स का रोल बताना पड़ेगा, रिलीजियस लीडर्स का रोल, पॉलिटिकल लीडर्स का रोल, पेरेंट्स के रोल हमें बताना पड़ेंगे इसमें। अच्छा, अब हिकमत कह रहे हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का वो लाजमी नहीं होता डालना। अगर रेलेवेंस है उसके अंदर तो जरूर डालो, बट दैट इज नॉट अ मस्ट इन एन ऐसे। अब कहता है कि सच्चाई सिखाई नहीं जा सकती, ट्रूथ इज लिव्ड। सच्चा बन के बंदा रहता है। यानी कि यहां पर अगर आपने किसी इंडिविजुअल को या किसी कम्युनिटी को या किसी नेशन को या किसी सोसाइटी को अगर सच्चा बनाना है, उसमें सच लेके आना है, तो यू कैन नॉट टीच देम टू बी ऑनेस्ट और ट्रूथफुल। आपको खुद वैसा करना पड़ेगा। हमारी जो पिछली जनरेशन होती है हमेशा गालियां देती है नई जनरेशन को कि वाहियात हैं, इनमें अखलाकियात नहीं है। लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि हमें विरासत में क्या दिया है। अगर मैंने अपने बाप को ये कहते सुना है कि जाओ बाहर जाओ, दरवाजा खटकाया, कह दो कि पापा घर पे नहीं है, और मैं आगे जाके फिर अफसर बनाऊं, तो मैं तो रिश्वत ही लूंगा फिर। प्रोबेबिलिटी तो यही है कि झूठ का जो बीज है वो मेरे बचपन में बो दिया जाता है। So teachers and students, so the teachers and parents and religious leaders and political leaders
are responsible for the character building of youngsters and children. अब इसके ऊपर देखें कैसी बहस हुई है। तो यहां इसको एक्सपोज ही करना पड़ा है चीजों को। अब ये मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं ये टफ है। ऐसे स्टार्ट करने का एक होम्योपैथिक तरीका भी है, लेकिन मैं आपको ये इस वक्त समझाना चाह रहा हूं कि देखें कि जो आपको टॉपिक्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एक्सपोजिशन मांगते हैं कि हमारे मुताल्लिक बात करो, झंझोड़ो जरा खुद को। बाज में आर्गुमेंट स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि ये जो दूसरा ऐसे है इसके अंदर आर्गुमेंट स्ट्रांग है। हाँ जी, क्यों नहीं दे सकते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मतलब उनकी सच्चाई जो है वो तो गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स की बुक्स में भी लिखी हुई है ना बेटे, क्यों नहीं दे सकते। और याद रखना कि हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो कोई ग्रीक्स करेक्टर्स की तरह या इंडियन मिथिकल करेक्टर्स की तरह कोई मिथिकल करेक्टर नहीं थे। वो एक हकीकत है और हकीकत है इस दुनिया में। तो इसलिए जो सच्चाई के उसूल उन्होंने वजह किए हैं उनको क्रिटिक्स ने भी सराहा है। मरियम क्रिएटिव ऐसे हर ऐसे क्रिएटिव ही होता है, बात को समझे जरा। मैं ऐसे इसको असल में दो हिस्सों में कैसे तकसीम करता हूं। ओए 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 ओए। यानी इस कदर यहाँ पर ऑयल था। चलो ठीक है। आपको चाहिए और? नहीं, और नहीं चाहिए। अच्छा जी, मैं ऐसे इसको दो हिस्सों में तकसीम करता हूं बच्चों की आसानी के लिए। एक वो कि जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर ज्यादा होते हैं, और दूसरे वो कि जिसके अंदर ओपिनियन ज्यादा होती है। तो बच्चे मतलब जनरली, हाँ जरीन, वही असल में ना ये अली हसनैन मुझे दिखाने आया था। एयर फ्रायर इन्होंने लिया है, तो उसके अंदर इन्होंने वो सिर्फ गर्म हवा मारी है उन पे, विंग्स पे, चिकन विंग्स पे, तो अंदर से ऑयल नुचड़ के गिरा है नीचे। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। रिकॉर्डिंग में आ जाने हैं चिकन विंग्स, तो क्या मतलब एक हलाल चीज का जिक्र हो रहा है। जैन साहब, आपको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा जी, अब अगर कंपैरिजन किया जाए, ये देखो, राना नासिर कह रहे हैं मुकर्रर। जजाकल्ला। बस मैं करता हूं इसे कंक्लूड, आप जरा देखिए। तो मैं एसेस को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा था। एक वो एसेस हैं जिनके ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स इजीली अवेलेबल होते हैं। दूसरे वो कि जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स कम होते हैं, हमारी ओपिनियन ज्यादा होती है, जिनको बच्चे टफ समझते हैं। ठीक है, देखें अब यहां पर न्यू वॉर फ्रंट्स के बारे में बात करोगे, इकोनॉमिक जोन्स के बारे में बात करोगे, तो आपके पास मटेरियल बहुत है। अच्छा, ट्रूथ इज लिव्ड नॉट टॉट के बारे में अगर बात करोगे तो मटेरियल कम है, ओपिनियन ज्यादा है। अच्छा, सिक्स्थ, न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड आवर कल्चर, इस पे बात करोगे तो मटेरियल बहुत है। डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर, इसमें भी मटेरियल बहुत है। समटाइम्स वी डू नॉट सी व्हाट वी सी, इसमें मटेरियल कम है, ओपिनियन ज्यादा है।
आर्गुमेंट ज्यादा है, चपड़ चपड़ ज्यादा है। अच्छा, 9 देखो, एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ कर्स और ब्लेसिंग, इसके अंदर मटेरियल ज्यादा है। और 10th है क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन, इसमें भी मटेरियल बहुत है। तो इन 10 सवालों के अंदर मैं इसको करता हूं जी। 8 के बारे में मैं अपनी ओपिनियन दे देता हूं, 1 मिनट ठहरो जरा। अब हम इसको, वैसे ये टॉपिक सिलेक्शन भी मैंने आपसे करवानी है, वो भी आपको सिखानी है अभी। अभी एक बिल्कुल जनरल सा एक आपको एक इंट्रो इसका मैं दे रहा हूं, ये देखो जरा। एक उर्दू लिटरेचर वाला, इसको अलहदा करते हैं। एक आर्ट फॉर पीस वाले को, एक ट्रूथ इज लिव्ड नॉट टॉट, एक इसको, एक समटाइम्स वी डू नॉट सी व्हाट वी सी, एक इसको। ये देखो। तो 10 में से 4 एसेज ये हैं कि जिनके अंदर फैक्चुअल डेटा को इकट्ठा करना टफ है, आपस में रेलेवेंस रिलेशन बनाना टफ है। बाकी जो हैं वो तो उछल उछल के खुद बता रहे हैं कि हमारे ऊपर लिखो। तो इसलिए मैं एसेज को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूं, कि वो एसेज जिनके ऊपर मवाद ढेर सारा होता है और उसमें ओपिनियन हमें देनी होती है, और वो ओपिनियन उस मवाद को, उस मटेरियल को जोड़ती जाती है और आगे बढ़ाती है। दूसरे वो टाइप के ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास मटेरियल कम होता है, आर्गुमेंट्स एनालिसिस ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पे, कैमरा ऑन नहीं है, डाल लो। मिसाल के तौर पे, समटाइम्स वी डू नॉट सी व्हाट वी सी। अब मैं अगर पहले तो इसको इसमें एक्सपोजिशन ज्यादा है क्योंकि ये सिंबल्स हैं। बाज औकात वी डू नॉट सी व्हाट वी सी, जो हम देख वी डू नॉट सी व्हाट वी सी, जो हम देख रहे होते हैं असल में वो नहीं, वो रियलिटी नहीं होती, ये मतलब है इसका। समटाइम्स वी डू नॉट सी व्हाट वी सी। अब देखें, अब मेरी नजर के अंदर मैं इसको पॉलिटिकल एंगल से भी लिख सकता हूं। वो कल एक स्टूडेंट ने मुझे जोक भेजा, वो जोक ये था कि एक एरोप्लेन पे सारे के सारे पॉलिटिशियंस जा रहे थे, वो एक गांव में गिर गया और उनके मतलब रेस्क्यू के पहुंचने से पहले गांव वालों ने सारे दफना दिए। अच्छा, अब उन्होंने पूछा कि, उन्होंने कहा कि क्या सारे मर गए थे? उन्होंने कहा जी सारे नहीं मरे थे, कुछ कह रहे थे कि हम जिंदा हैं, लेकिन वही ना कि पॉलिटिकल टॉक है, पता नहीं सही थी या गलत थी, और पॉलिटिशियंस तो अक्सर झूठ बोलते हैं, तो लिहाजा हमने उन्हें भी दफना दिया। हो सकता है कोई पॉलिटिकल एंगल से देखे इसको। अच्छा, समटाइम्स वी डू नॉट सी व्हाट वी सी, हो सकता है कि सारे का सारा मीडिया के ऊपर लिखना हो, क्योंकि अब मैं कहता हूं कि ये दो दो किस्म के वर्ल्ड्स हैं, एक रियल वर्ल्ड है, एक मीडिया वर्ल्ड है। रियल वर्ल्ड इज नाउ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मीडिया। मुस्लिम्स को टेररिस्ट बनाने वाला मीडिया ही है। किसी अमेरिकन ने आके पर्सनली नहीं देखा कि पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, लेकिन उनमें जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि पाकिस्तानी जो है वो लड़के लड़कियां, इनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती होगी बस सुसाइड बॉम्बिंग की।
जी, मैरियम वेबस्टर ने बिल्कुल सही कहा है। समटाइम्स वी डू नॉट सी द मैटर और सिनेरियो एक्चुअली इज, बट वी ओनली सी व्हाट वी वांट टू सी। चलें, ये भी ठीक है। ये अब जो मरियम ने बात की है, अब ये परसेप्शन के ऊपर बात है। अब मरियम ने ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बताया है कि जो हम जिस तरह से चीजों को देखना चाहते हैं वैसे देखते हैं, वो हकीकत में वैसी नहीं होती। जैसे कि एक कब्रिस्तान जो है वो एक ग्रेव डिगर के लिए सोर्स ऑफ इनकम है, तो जब उसके सामने जनाजा आता है वो तो अंदर से लुटिया डालता होगा कि मुझे पैसे मिलेंगे। अच्छा जी, तो अब मेरी हम्बल ओपिनियन ये होती है। हाँ मरियम, बिल्कुल ऐसे ही बेटे। आप किसी भी ऐसे पे कोई भी स्टांस ले सकते हो अगर आपके पास आर्गुमेंट्स स्ट्रांग है तो। प्रूव करो अपने स्टांस को आर्गुमेंट्स के साथ, बस। अजान होले, जरा मैं बात करता हूँ।